Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adeej Abbas and I'm from University of Lahore, Islamabad campus. So आज हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की एनाटॉमी। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हम देखेंगे कौन कौन सी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, उनसे रिलेटेड स्पेशल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, और उसके बाद हम हर मसल को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, उसका ऑरिजिन, उसकी इंसर्शन, उसके बाद उसकी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती क्या हैं। तो बेसिकली एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स वो मसल्स होती हैं जो आउटसाइड द आईबॉल होती है, ठीक है। वो आउटसाइड द आईबॉल होती हैं बट विद इन द ऑर्बिट एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। हमने जैसे कि देखा कि ये हमारा ऑर्बिट है, ठीक है। तो हमारे ऑर्बिट के तो अंदर है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ठीक है, लेकिन वो हमारी आईबॉल के बाहर है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन ये होता है कि आईबॉल को इन्होंने आईबॉल की जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं उनको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। हमारी जो आई मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करती हैं और हमारी लेग मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम जो देख रहे होते हैं और जो हमारी आई मूवमेंट्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं तो वो इन्हीं मसल्स की वजह से हो रही होती है, ठीक है। और ये इन मसल्स की इम्पोर्टेंस क्या है और इनका स्ट्रक्चर क्या है ये हम पढ़ते हैं आगे। तो हमने पढ़ा कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती क्या है, ठीक है। एक तो होती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स और एक होती है इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स। जो इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, ठीक है, वो हमारी विद इन द आई बॉल होती हैं, और जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं तो वो आउटसाइड द आई बॉल होती है। इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स में हमारे पास सीलरी बॉडी की मसल्स आती हैं और आइरिस की मसल्स आती हैं, ठीक है। उनकी सप्लाई भी डिफरेंट होती है। उनकी जो सप्लाई होती है वो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं उनमें हमारे पास इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री, हमारे पास कौन सी मसल्स आती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनमें हमारे पास सुपीरियर टार्सल मसल्स, जिसको हम म्यूलर मसल भी कहते हैं, जो हमारी अपर आईलिड की एलिवेशन में इन्वॉल्व होती है। इंफीरियर टार्सल मसल जो लोअर लिड में प्रेजेंट होती है, और ऑर्बिटालिस मसल जो हमारे पास अच्छा, ठीक है। तो अगर हम बात करें वॉलेंट्री मसल्स की, ठीक है, तो वॉलेंट्री मसल्स में हमारे पास जो मसल्स आती हैं वो हमारे पास सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस, ठीक है। 2 रेक्टाई और 4 ऑब्लिक और एक हमारी आईलिड की मसल है जिसे एलपीएस कहते हैं, जो हमारी सुपीरियर लिड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसमें एक और मसल भी आती है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई। जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई होती है वो 7th नर्व उसको सप्लाई कर रही होती है, और ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई जो होती है बेसिकली उसका काम जो होता है वो क्लोजर ऑफ आईलिड का होता है, और उसके सम फाइबर्स जो होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं और सम फाइबर्स जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। जो उसका प्रीटार्सल होते हैं ना फाइबर्स, वो हमारे पास इनवॉलेंट्री होते हैं। तो बेसिकली हमें ये तो पता है कि इनवॉलेंट्री क्या होते हैं। इनवॉलेंट्री वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और वॉलेंट्री वो होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। लाजिम बात है, अगर हमने इधर उधर देखना है तो जो मसल हमारी काम आ रही हैं वो ये सारी मसल्स हैं वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। और जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वो हमारी आईलिड की मसल्स हैं, आईलिड में प्रेजेंट हैं। अगर आपने सुपीरियर टार्सल मसल, इंफीरियर टार्सल मसल या एलपीएस या ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई की ज्यादा डिटेल देखनी है तो आईलिड वाले लेक्चर से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम वॉलेंट्री मसल्स पढ़ेंगे, और वॉलेंट्री मसल्स का काम क्या होगा? उनका काम आईबॉल की मूवमेंट होगा और हमारी आईलिड की मूवमेंट होगा। तो इस लिहाज से हमने उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो हमारी रेक्टाइल मसल्स और ऑब्लिक मसल्स होती हैं, और जो हमारी सुपीरियर आईलिड की एलिवेशन में इन्वॉल्व होती है वो हमारी एलपीएस मतलब लेवेटर पेल्विक सुपेरियोरिस होती है, ठीक है। जो हमारी सुपीरियर टार्सल मसल होती है वो हमारी एलपीएस को असिस्ट करती है इन द एलिवेशन ऑफ आईलिड, और इंफीरियर टार्सल मसल जो होती है वो हमारी लोअर लिड में प्रेजेंट होती है, जो हमने इनवॉलेंट्री मसल्स पढ़ी हैं पिछले स्लाइड में, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास मसल्स होती हैं जो हमारी आईबॉल की मूवमेंट में हेल्प करती हैं वो हमारे 6 मसल्स होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं? वो हमारे पास होती हैं 4 रेक्टाई और 2 ऑब्लिक मसल्स। हमने पढ़ा कि हमारे पास जो मसल्स होती हैं 4 मसल्स होती हैं बेसिकली, जो रेक्टाइल होती हैं, और 2 मसल्स जो होती हैं वो ऑब्लिक होती हैं, और ये 6 मसल हमारे पास आई बॉल की मूवमेंट में हेल्प करती हैं, और ये हमारे ऑर्बिट के अंदर होती हैं लेकिन आई बॉल के बाहर होती हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ये एक पॉइंट है जहां से हमारी मसल ओरिजिनेट कर रही हैं और कुछ पॉइंट्स पे इंसर्ट कर रही है, ठीक है।
सुपीरियर रेक्टस से हमें समझ आता है कि समवट सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं सुपीरियर जगह पे अटैच होगी, इंफीरियर से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंफीरियरली अटैच होगी, ठीक है। लेटरल से आप अंदाजा लगाएंगे कि लेटरल साइड पे होगी, ठीक है। इस तरह से ये होता है। अभी हम इनकी ओरिजिन और इंसर्शन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनसे रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रक्चर और इनका स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स भी तो स्केलेटल मसल्स टाइप की मसल्स हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन इनमें और जो नॉन क्रीनियल स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। हम कहते हैं जो दूसरी मसल्स होती हैं उनमें सिर्फ दो तरह के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फास्ट और स्लो, लेकिन एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स में फाइबर्स की डाइवर्सिटी है। इनमें फास्ट और स्लो फाइबर्स के अलावा भी दे आर अ लॉट ऑफ फाइबर्स, ठीक है। और ये फटीग रेजिस्टेंस होती है सबसे पहली बात, ठीक है, क्योंकि इन मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। अगर ये फटीग रेजिस्टेंस होंगी, मतलब इनमें फटीग कॉज नहीं होगी, तो ही हम फिक्सेशन को मेंटेन कर सकते हैं। और वर्जेंस मूवमेंट की जैसे हम बात करते हैं कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस लेस कम होती है, लेकिन कन्वर्जेंस जैसे हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो यूजुअली हमारी आई कन्वर्ज करती है, तो हमें ज्यादा देर के लिए फोकस करने के लिए हमारी इन मसल्स को फटीग रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये हमारी इन मसल्स में क्वालिटी है कि ये फटीग रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। दूसरी बात ये इनका कॉन्ट्रैक्शन रेट फास्ट होता है, ठीक है। इनका फास्ट कॉन्ट्रैक्शन रेट अगर हम बात करें तो किन फाइबर्स की वजह से होता है, जो हमारे पास ट्विच फाइबर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक तरह के फाइबर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स, जो हमारी स्केडिक मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्केडिक मूवमेंट हमने अगर पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप जाके देख सकते हैं, जो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फिक्सेशन को चेंज करते हैं फास्ट मूवमेंट्स के लिए, ठीक है, तो हमारी ट्विच फाइबर होते हैं। इस तरह हमारी स्लो आई मूवमेंट्स के लिए स्लो कॉन्ट्रैक्शन होती है, लाइक स्मूथ परसुएट मूवमेंट के लिए हमारे फाइबर्स जो होते हैं वो टॉनिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स में अ लॉट ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स जो होते हैं हाईली वेस्कुलर होती हैं। वेस्कुलर का मतलब होता है कि इनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर वॉलेंट्री मसल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और इनकी जो कनेक्टिव टिश्यू शीट होती है जो इनको कवर कर रही होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है, नाजुक होती है, ठीक है। और इनमें इलास्टिक फाइबर ज्यादा होते हैं क्योंकि ये मसल स्ट्रेच कर रही होती है, ठीक है। इनमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इनकी लेंथ में भी चेंजिंग्स आती है। और दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो सिंगली इनर्वेटेड होते हैं, ठीक है। और देयर आर अ लॉट ऑफ नर्व फाइबर्स टू द मसल फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद जो हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स के जो फाइबर होते हैं उनका साइज भी काफी वेरिएबल होता है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स के फाइबर जो हमारे पास होते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स के फाइबर जो एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स के फाइबर जो हमारे पास एंड पे होते हैं, ठीक है, उनका जो साइज होता है वो काफी शॉर्ट, सॉरी, जो फाइबर हमारे पास होते हैं एंडिंग्स पे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास स्मॉलर डायमीटर के होते हैं। और जो हमारे डीप फाइबर्स होते हैं वो लार्ज डायमीटर के होते हैं, 10 to 40 माइक्रोमीटर के होते हैं, ठीक है। और हमने ये बात पहले पढ़ ली कि एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स जो होती हैं वो फटीग रेजिस्टेंस होती हैं, उन्हें फटीग रेजिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि आई मूवमेंट्स को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। और जो फर्स्ट ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर होता है एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स का, ठीक है, वो थिन ट्रांसपेरेंट शीट होती है। जब एक एक्स्ट्राऑक्युलर मसल ओरिजिनेट कर रही होती है तो हम कहते हैं उसका जो 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, वो थिन ट्रांसपेरेंट शीट होती है। उसके बाद जो मसल होती है वो थिक ओपेक कनेक्टिव टिश्यू शीट होती है, ठीक है। तो हमने क्या बात की कि जो पहला 2 सेंटीमीटर है वो थिन ट्रांसपेरेंट शीट होगी, लेकिन उसके बाद जो रिमेनिंग मसल होगी, ठीक है, वो थिक होगी और ओपेक कनेक्टिव टिश्यू शीट से बनी हुई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं टेंडन ऑफ इंसर्शन। बेसिकली टेंडन ऑफ इंसर्शन क्या है, ठीक है। टेंडन ऑफ इंसर्शन हम ये कहते हैं, टेंडन क्या होते हैं, टेंडन हमारे पास होते हैं वाइट कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, बेसिकली जो मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं, लेकिन ये मसल को किसी और स्ट्रक्चर के साथ भी अटैच कर सकते हैं। लाइक ये मसल्स को जो आईबॉल के साथ अटैच करते हैं वो टेंडन होते हैं। बेसिकली टेंडन का काम क्या होता है कि वो आईबॉल की मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो मसल को आईबॉल के साथ अटैच करते हैं, और अटैच कहाँ पे करते हैं, अटैच बेसिकली वो कहाँ करते हैं, स्क्लेरा पे करते हैं, ठीक है।
और जो टेंडन होते हैं उनमें पैरेलल रनिंग कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और टेंडन जो होते हैं वो इंसर्ट करते हैं सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्क्लेरा पे, और जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं हमारे टेंडन के वो मिक्स हो जाते हैं स्क्लेरल फाइबर से, ठीक है। और फिर जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं टेंडन के वो उस पॉइंट पे खत्म हो जाते हैं जहाँ पे टेंडन स्क्लेरा के साथ टच हो जाता है और वो उसमें इंसर्ट हो जाता है। तो टेंडन का काम बेसिकली क्या होता है, टेंडन का काम बेसिकली ये होता है उसने मसल को इंसर्ट करना है आईबॉल में, और कहाँ पे करना है, स्क्लेरा पे कर रहा होता है, ठीक है। और हम बात करते हैं जो टेंडन होते हैं ना वो हमारे लिम्बस से स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होते हैं। हर मसल का टेंडन होता है लिम्बस से स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होता है, लेकिन हर मसल का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं हो सकता, ठीक है। हर मसल का जो डिस्टेंस है वो यूजुअली डिफरेंट होता है, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मीडियल रेक्टस मसल का जो टेंडन है इसका डिस्टेंस जो लिम्बस से हमारे पास वो 5.5 मिलीमीटर पे है। ये इंसर्ट तो स्क्लेरा पे ही हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो 5.5 मिलीमीटर है। और ये जो हमारे पास सुपीरियर रेक्टस मसल है इसका जो डिस्टेंस है ये 7 इसके जो टेंडन का डिस्टेंस है लिम्बस से वो 7.7 मिलीमीटर है। और इसी तरह लेटरल रेक्टस का 6.9 है, और इंफीरियर रेक्टस मसल का हमारे पास कितना है, 6.5 मिलीमीटर है। तो हम क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट मसल्स के टेंडन होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है लिम्बस से वो डिफरेंट होता है। और ये जो हमारा डिस्टेंस होता है ना बेसिकली जो लिम्बस से हमारा डिस्टेंस होता है कि इंपॉर्टेंट होता है, कि सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें ग्लूकोमा सर्जरी या स्केलर सर्जरी वगैरह में और स्ट्रेबिस्मस सर्जरी में इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा टेंडन का डिस्टेंस है ना हमारे लिम्बस से ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप जो लाइन देख रहे हैं ना ये इमेजिनरी लाइन है जो सब टेंडन को जो रेक्टाइल मसल के टेंडन हैं उनको कनेक्ट करिए, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि रेक्टाइल मसल के टेंडन ही क्यों इंटीरियर सरफेस पे मिल जा रहे हैं, क्योंकि जो जितनी भी रेक्टाइल होती हैं वो इंटीरियर सरफेस पे इंसर्ट करती हैं, और जो हमारी ऑब्लिक्स होती हैं वो पोस्टीरियर टू द इक्वेटर इंसर्ट करती है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन जो सब टेंडन्स को कनेक्ट करिए इसे हम स्पाइरल ऑफ टैलेक्स कहते हैं, ठीक है। और हर जो टेंडन होता है उसकी जो लेंथ होती है डिफरेंट होती है, और हमारा जो शॉर्टेस्ट टेंडन है, शॉर्टेस्ट टेंडन हमारे पास जो है वो इंफीरियर ऑब्लिक मसल का टेंडन है, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट टेंडन है वो इंफीरियर ऑब्लिक का है, और जो लॉन्गेस्ट टेंडन है वो सुपीरियर ऑब्लिक मसल का है। और इन विद इन द रेक्टाइल जो हमारा शॉर्टेस्ट टेंडन है वो हमारी इंफीरियर रेक्टस मसल का, सॉरी वो मीडियल रेक्टस मसल का है, जो शॉर्टेस्ट टेंडन विद इन द रेक्टाइल है। लेकिन जो ओवरऑल शॉर्टेस्ट टेंडन है वो हमारे पास इंफीरियर ऑब्लिक मसल का है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि इंफीरियर ऑब्लिक मसल कहाँ से ओरिजिनेट करती है और कहाँ पे इंसर्ट करती है, इस वजह से उसका फोर्स जो होता है वो कम होता है, तो इस वजह से उसका टेंडन भी जो है वो शॉर्ट होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि मसल्स बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से कर रही हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो हमारी मसल्स हैं, मैक्सिमम ऑलमोस्ट 5 मसल जो हमारी हैं, 4 रेक्टाइल और 1 ऑब्लिक, वो स्फीनाइट बोन के पॉइंट से ही ओरिजिनेट करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो स्फीनाइट बोन है उसका जो पेरियोस्टियम है उसमें लोकलाइज थिकनिंग होती है। जो लोकलाइज थिकनिंग होती है ऑफ पेरियोस्टियम ऑफ द स्फीनाइट बोन, वहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम एनुलस ऑफ जिन कहते हैं, ठीक है। वो जो लोकलाइज थिकनिंग होती है उससे एक स्ट्रक्चर बनता है जो एनुलस ऑफ जिन होता है। उस एनुलस ऑफ जिन से हमारे पास 4 रेक्टाइल मसल्स ओरिजिनेट करती है, ठीक है। तो उस एनुलस ऑफ जिन को हम कॉमन टेंडनस रिंग भी कहते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास जो एनुलस ऑफ जिन होता है बेसिकली वो इंटीरियर टू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है, ठीक है। और उसने क्या इंक्लोज किया होता है, उसने ऑप्टिक फोरामेन और हमारे पास ऑप्टिक फोरामेन और मीडियल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को इंक्लोज किया जाता है। ये डायग्राम से आपको समझ आएगा, ठीक है। ये हमारे पास है एनुलस ऑफ जिन, ठीक है। बेसिकली ये एनुलस ऑफ जिन जो है वो हमारे इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से इंटीरियर है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ है, ये प्रेजेंट है हमारी स्फीनाइट बोन पे, ठीक है। और हाफ लेसर विंग ऑफ स्फीनाइट पे है, हाफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइट पे है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो ये लेसर विंग ऑफ स्फीनाइट पे है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारी इंफीरियर रेक्टस मसल है, ये हमारी लेटरल रेक्टस है, ये हमारी मीडियल रेक्टस है, और ये हमारी सुपीरियर रेक्टस मसल है। तो ये हमारे इस स्ट्रक्चर मतलब एनुलस ऑफ जिन से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। और जो हमारी एलपीएस है वो अबव द सुपीरियर रेक्टस मसल है, ठीक है। और जो हमारी सुपीरियर ऑब्लिक मसल है वो लेटरल एंड मीडियल टू द ऑप्टिक फोरम है, ठीक है। तो इसने ऑप्टिक नर्व को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और अ लॉट ऑफ नर्व्स
आर पासिंग थ्रू इट और अबव थ्रू इट और बिलो थ्रू, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि ये ट्रोक्लियर नर्व है, अबव द एनलस ऑफ जिन ये पास हो रही है, ठीक है। नेजोसिलरी नर्व, लेटरल लैक्टस मसल, एब्ड्यूसर नर्व जो है वो विद इन द एनलस ऑफ जिन प्रेजेंट है, विद इन द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ठीक है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास लोअर टेंडन है एनलस ऑफ जिन का, ठीक है, हमारे पास जो लोअर टेंडन है एनलस ऑफ जिन का, वो अटैच है हमारे इंफीरियर रूट ऑफ लेजर विंग ऑफ स्फेनाइक बोन, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें हमारे पास मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके मिड में क्या आ रही है हमारे पास, उसके मिड में हमारे पास आ रहा है ऑप्टिक फोरामेन और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। और जो हमारे पास अपर टेंडन ऑफ द एनलस ऑफ जिन, और जो हमारा अपर टेंडन ऑफ एनलस अपर टेंडन है एनलस ऑफ जिन का, ठीक है, वो है फ्रॉम द बॉडी ऑफ सीनाइट बोन, और ठीक है, उससे हमारा सम पार्ट ऑफ मीडियल लेटरल रेक्टस मसल और ऑल द पार्ट ऑफ द सुपीरियर रेक्टस मसल ओरिजिनेट है। और सुपीरियर और मीडियल रेक्टाइल मसल्स जो होती हैं बेसिकली वो ड्यूरल शीट ऑफ ऑप्टिक नर्व के भीतर रोज होती हैं, ठीक है। ये हमारी जो है ये सुपीरियर रेक्टस मसल है, ठीक है, और ये हमारी मीडियल रेक्टस मसल है। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारी सुपीरियर और मीडियल रेक्टस मसल्स होती हैं वो हमारी ऑप्टिक नर्व की जो ड्यूरल शीट होती है उसके साथ अटैच होती है, ठीक है, ड्यूरल शीट से अटैच होती है, ठीक है। तो जब हमारे पास रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस में हमारे पास आई मूवमेंट में भी पेन प्रेजेंट हो, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस जब हमारे पास होता है तो उसमें हमारे पास आई मूवमेंट में भी पेन होती है। तो आई मूवमेंट में पेन क्यों होती है, क्योंकि हमारी लेटरल और मीडियल रेक्टस मसल की जो लेटरल मीडियल रेक्टस मसल जो है वो ड्यूरल शीट ऑफ ऑप्टिक नर्व के साथ अटैच है, इस वजह से हमें जो है वो पेन फील होती है। ये जो हमारे पास डायग्राम है ना, हम आगे जितनी भी मसल्स पढ़ेंगे, रेक्टाइल मसल पढ़ेंगे, ऑब्लिक मसल पढ़ेंगे, जब हम उनके रिलेशंस पढ़ेंगे, हम उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो वहाँ जहाँ से ओरिजिनेट करी हैं, वो किस किस स्ट्रक्चर से रिलेट करी हैं, तो वो सब हम इसी डायग्राम से पढ़ेंगे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इस डायग्राम को देख लें। अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया तो इट मीन्स आपको ये आपके लिए एक्स्ट्राओकुलर मसल्स एक ईजी चीज। अगेन ये वही डायग्राम है जिसमें एनलस ऑफ जिन को और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि अ लॉट ऑफ नर्व्स आर पासिंग थ्रू इट। इफ द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन दिस एरिया सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, तो हमारे पास वो जो सिंड्रोम होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम, जो हमारे पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है, आप उस लेक्चर में भी देख सकते हैं, उसमें इसको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो हमारी इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसमें हमारी थर्ड नर्व है, इसमें हमारी सिक्स नर्व है, इसमें हमारी फोर्थ नर्व है, इसमें हमारी फ्रंटल नर्व है, लैक्रिमल नर्व है, लेटर नेजोसिलरी नर्व है। सो हमारी प्रॉब्लम किस में आ जाएगी, सब नर्व में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने सही से देख लेना है। उसके बाद हम बात करें मसल स्पिंडल्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। जो मसल स्पिंडल होते हैं, ठीक है, वो हमारे सेंटर ऑफ द मसल में प्रेजेंट होते हैं और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्म रखते हैं अबाउट द मसल एक्टिविटी, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो हमारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स में एक्टिविटी होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो प्रोप्रियोसेप्टर हम क्या कहते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर वो होता है जो बॉडी को इन्फॉर्म करता है अबाउट इट्स पोजिशन। तो इट्स अ टाइप ऑफ प्रोप्रियोसेप्टर, ठीक है। जो मसल स्पिंडल होते हैं वो प्रॉक्सिमल या डिस्टल थर्ड ऑफ द मसल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो मसल स्पिंडल होते हैं उनके अराउंड थिन कनेक्टिव टिश्यू होता है और उनके अंदर जो होते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स होते हैं और उनके अंदर सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है, लेकिन न्यूक्लियर बैग नहीं होता जिसके अंदर सेंट्रल न्यूक्लियाई इनक्लोज हो। उनके अंदर इंट्राफ्यूजल और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल मोटर एंड प्लेट्स भी प्रेजेंट होती हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स में, ठीक है। स्मॉल नर्व एंडिंग्स होती हैं जो हमारे पास एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स के अराउंड 3 to 4 टर्न्स में प्रेजेंट होती हैं। और वो कहाँ पे होती हैं, वो मिडल ऑफ द मसल्स में हमारे पास प्रेजेंट। तो हम क्या कह रहे हैं, इनके अंदर हमारे पास इंट्राफ्यूजल फाइबर्स और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे पास सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स के अराउंड होती हैं, ठीक है। सेंसरी नर्व एंडिंग से जो हमारे पास एफरेंट नर्व्स होती हैं वो जाती हैं ब्रेन स्टेम की तरफ इन थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और जो हमारे पास
वो बेसिकली क्या कर रही होती है, वो बेसिकली सिग्नल सेंड कर रही होती है। जो हमारे पास एफरेंट नर्व होती हैं उनका काम क्या होता है, उन्होंने थर्ड, फोर्थ और सिक्स रेडियल नर्व की तरफ सिग्नल सेंड करने होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास रेस्टिंग कंडीशन में हमारे जो मसल स्पिंडल क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली नर्व इम्पल्सेस ब्रेन की तरफ सेंड कर रहे होते हैं। जब हमारी मसल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, ठीक है, तो जब हमारी मसल एक्टिविटी रुक जाती है तो जो नर्व इम्पल्सेस का रेट होता है वो कम हो जाता है। लेकिन जब मसल एक्टिविटी ज्यादा होती है तो जो फाइबर स्ट्रेच होते हैं हमारे पास, जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं बेसिकली, वो स्ट्रेच होते हैं। और उनकी स्ट्रेचिंग की वजह से, क्योंकि उनमें हमने क्या पढ़ा था, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, मोटर एंड प्लेट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो हमारे पास इम्पल्सेस ब्रेन की तरफ भेज रहे होते हैं। और जब हमारी मसल एक्टिविटी ज्यादा होती है तो इंट्राफ्यूजल फाइबर स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच की वजह से इंक्रीज रेट ऑफ इम्पल्सेस होती है, ठीक है। तो हमारी इम्पल्स का रेट जो होता है टुवर्ड द ब्रेन वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जब हमारी मसल एक्टिविटी रुकती है तो वो डिटेक्ट कर देते हैं स्ट्रेचिंग स्टॉप हो गई है। तो जब हमारी मसल एक्टिविटी ज्यादा हो रही होती है, लाजमी बात है इंटरफेसियल फाइबर स्ट्रेच कर रहे थे, लेकिन जब हमारी मसल एक्टिविटी रुक गई है तो वो स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो नर्व इम्पल्सेस का रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो मसल स्पिंडल हैं उनका काम क्या है, मसल स्पिंडल का काम हमारे नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्म रखना है अबाउट द मसल एक्टिविटी। और इसलिए वो क्या कर रही होती है, एक्स्ट्रा मसल्स को कंट्रोल कर रही होती है। और वो किस तरह ये काम कर रहे होते हैं, वो एफरेंट नर्व्स के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। एफरेंट नर्व्स के थ्रू जो हमारी नर्व इम्पल्सेस हैं वो ब्रेन की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है, जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, क्योंकि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स उस स्ट्रेच को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उस लेंथ के चेंज को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द मसल एक्टिविटी। हमने अभी डिस्कस किया था, हमारे पास होते हैं इंट्राफ्यूजल और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स। तो ये जो हमारे पास है ना, ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, और ये जो हैं हमारे पास एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास, इनको हम क्या कहते हैं, मसल स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है, मसल स्पिंडल बोल रहे हैं। और ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं मैसेज लेके और इन्फॉर्म कर रहे हैं अबाउट द मसल एक्टिविटी, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये कौन से फाइबर्स हैं, ये एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं। और ये हमारे कौन से हैं, ये इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स हैं। और ये हमारे पास जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो होते हैं मसल स्पिंडल होते हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द मसल एक्टिविटी। और वो कैसे इन्फॉर्म करते हैं, हमारे पास लेंथ के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स की, ठीक है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास मसल्स के एंड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टेंडन में प्रेजेंट होते हैं। और वो किसके साथ सेंसिटिव होते हैं, वो हमारे, तो अब हम देखेंगे कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स का बेसिकली काम क्या होता है, ठीक है। तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन भी प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे टेंडन में प्रेजेंट होते हैं ईच एंड ऑफ मसल में, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो किस पे रिस्पॉन्ड करते हैं, जब हमारे पास मसल टेंशन हो जाती है या मसल की कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, और जब उसमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन को हम एक्सर्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बेसिकली हमारे फर्दर मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास टेंशन ज्यादा हो जाती है तो ये ऑर्गन जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं और हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर देते हैं। तो हमने पढ़ा था मसल स्पिंडल जो किससे एक्टिवेट होते हैं, मसल स्पिंडल्स जो होते हैं वो लेंथ, मसल की जब लेंथ चेंज हो रही होती है तो वो उससे एक्टिवेट होते हैं। लेकिन जो हमारे गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली किससे एक्टिवेट होते हैं, वो मसल टेंशन से एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गोल्जी टेंडन ऑर्गन कर क्या रहे होते हैं, गोल्जी टेंडन ऑर्गन हमारी मसल्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं मसल डैमेज से, क्योंकि जब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मसल डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। इनका जो साइज होता है वो वेरी करता है, 70 to 120 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं और 300 to 800 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब उनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। हम कह रहे हैं कि हर ऑर्गन जो होता है उसके अराउंड कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होता है और स्मॉल बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। One or more nerve enter the capsule losing their myelin sheaths at the naked axon branches, ठीक है। एक या एक से ज्यादा नर्व कैप्सूल के अंदर इंटर होती है। हमने पढ़ा कि एक ऑर्गन होता है उसके अराउंड कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होता है, ठीक है, और उसके अंदर स्मॉल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं।
एक या एक से ज्यादा नर्व उस कैप्सूल में इंटर होती है और उनकी माइलिन शीट्स होती हैं वो लॉस हो जाती हैं और नेकेड एक्सोन ब्रांचेस जो होती है वो उसके अंदर इंटर होती है, ठीक है। जो नर्व एंडिंग हमारे पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन में होती हैं वो किससे एक्टिवेट होती हैं? by squeezed by the adjacent collagen fibers within the spindles when tension develop in the tendon, ठीक है। वो कह रहे हैं जो नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन में वो एक्टिवेट कब होती हैं? जो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं स्पिंडल्स के वो स्क्वीज होते हैं, तो उसकी वजह से जो टेंडन होता है उनमें टेंशन डेवलप होती है और उस टेंशन को डेवलप होने की वजह से हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है फिर वो स्टॉप हो जाती है और इस तरह गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स हमारी मसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सेसिव टेंशन से, ठीक है। तो हम क्या पढ़ा कि जो हमारी मसल स्पिंडल होते हैं वो किससे सेंसिटिव होते हैं? वो मसल लेंथ से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और जो हमारे गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं वो मसल टेंशन से। इट मींस कि जब टेंशन ज्यादा होती है तो टेंडन ऑर्गन जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और जो हमारे पास जब मसल लेंथ चेंज होती है तो हमारे पास वो एक्टिवेट होते हैं मसल स्पिंडल्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो दीज आर द गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, ठीक है। ये इनका कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है। हमने पढ़ा जब इनके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, जब इनके अंदर हमारे वो नर्व इंटर होती हैं तो उनकी माइलिन शीट लॉस हो जाती है और नेकेड एक्सोन जो हैं वो हमारे पास इनके अंदर आते हैं। जो बस नेकेड एक्सोन्स हैं और जो सेंसिटिव होते हैं टेंशन से, ठीक है। ये एक डायग्राम है जिसमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो मसल स्पिंडल होते हैं वो स्ट्रेच या चेंजेस इन लेंथ को रिस्पॉन्ड करते हैं और जो हमारे पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। गोल्जी ऑर्गन बेसिकली टेंडन्स में प्रेजेंट होते हैं इसलिए हमको गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स बोलते हैं। वो रिस्पॉन्ड करते हैं मसल टेंशन को, ठीक है। तो ये इनका मेन डिफरेंस है। यू शुड नो अबाउट दिस। मसल स्पिंडल रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेच एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन रिस्पॉन्ड्स टू फोर्स और टेंशन। उसके बाद ये एक डायग्राम है जिसमें ये फेशियल शीथ ऑफ आईबॉल है, ठीक है। हमारे पास जो फेशियल शीथ ऑफ आईबॉल होती है वो कनेक्ट होती है फेशियल शीथ ऑफ ऑर्बिट से बाय द मसल, ठीक है। जो मसल होती है वो कनेक्ट होती है ऑर्बिट से लेटरल चेक लिगामेंट के थ्रू और मीडियल चेक लिगामेंट के थ्रू। अब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जो फेशियल शीथ होती है आईबॉल की वो कनेक्ट होती है मसल से और जो मसल होती है वो थ्रू मीडियल चेक लिगामेंट कनेक्ट होती है फेशियल शीथ ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। ये अब हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास मीडियल एंड लेटरल चेक लिगामेंट्स है इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये आईबॉल को अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखते हैं और हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये हमारी एलपीएस और सुपीरियर रेक्टस मसल है, ठीक है। ये हमारा टिनॉन कैप्सूल है जो आईबॉल के अराउंड होता है और ये इंफीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर रेक्टस मसल है और इंफीरियर रेक्टस मसल जो है वो सम लाइक सुपीरियर है इंफीरियर ऑब्लिक मसल से, ठीक है। और ये हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट है जिसको हम लॉक फुट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ आईबॉल की। सस्पेंसरी लिगामेंट मैंने आपको ये बताया, ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ आईबॉल है जिसने इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक को इंट्रोड्यूस किया हुआ है और ये लेटरल रेक्टस से भी और मीडियल रेक्टस से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कैसे है मैं आपको बताती हूँ। अब बेसिकली ये जो हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट है ये किसकी थिकनिंग है? ये टिनॉन कैप्सूल की थिकनिंग है जो कनेक्ट कर रहा है मीडियल चेक लिगामेंट को और लेटरल चेक लिगामेंट को। और इसके अंदर कौन सी मसल्स आ रही है? इंफीरियर रेक्टस मसल आ रही है और इंफीरियर ऑब्लिक मसल आ रही है। टिनॉन कैप्सूल है क्या? टिनॉन कैप्सूल बेसिकली ग्लोब के अराउंड होता है जो आईबॉल को सेपरेट करता है फ्रॉम द ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिटल फैट से सेपरेट करता है। तो अब ये जो लिगामेंट है बेसिकली इसका काम क्या होगा? लिगामेंट जो है बेसिकली आर्म को सपोर्ट करेगा और आई की जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है आई बॉल की उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अगर एक्सेसिवली आई ने नीचे जाना है तो वो उसको प्रिवेंट करेगा और आई बॉल को अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखेगा। ये सस्पेंसरी लिगामेंट का काम है। अब ये हमारे पास दो लिगामेंट्स हैं चेक लिगामेंट्स जिनको मीडियल और लेटरल चेक लिगामेंट्स कहते हैं। इनकी अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो लेटरल जो मीडियल रेक्टस का चेक लिगामेंट है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है? एक्सपेंशन ऑफ द मस्कुलर शीट ऑफ medial lateral muscle attached to the lacrimal bone, ठीक है।
अब आप देखिए ये जो हमारे मीडियल साइड पे हमारी कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, इधर हमारे पास प्रेजेंट होती है लैक्रिमल बोन। तो जो हमारी मीडियल रेक्टस की फेशियल शीट है वो कनेक्टेड है लैक्रिमल बोन से, ठीक है। तो ये क्या बना रही है दरमियान में, ये हमारे पास बना रही है मीडियल चेक लिगामेंट। अब मीडियल चेक लिगामेंट क्या करेगा, मीडियल चेक लिगामेंट मीडियल आईबॉल की जो मूवमेंट है, जो एडक्शन है, उसको लिमिट करेगा। लाइक अगर ये चेक लिगामेंट ना हो तो हमारी आई एक्सट्रीम एडक्शन पे चली जाए, ठीक है। तो जो एडक्शन को मेंटेन करेगा वो हमारा मीडियल चेक लिगामेंट होगा। उसके बाद हमारा जो चेक लिगामेंट है लेटरल रेक्टस मसल का, वो क्या है बेसिकली मस्कुलर शीट ऑफ लेटरल रेक्टस मसल, ठीक है। फेशियल शीट ऑफ लेटरल रेक्टस मसल वो किसके साथ कनेक्टेड है, हमारे पास जाइगोमेटिक बोन के साथ, ठीक है। हमारी इस साइड पे कौन सी बोन प्रेजेंट है, वॉल। हमने जब ऑर्बिट की वॉल्स पढ़ी थी तो हमने ऑर्बिट की वॉल्स पे देखा था, यहाँ पे हमारे पास फ्रंट जाइगोमेटिक बोन प्रेजेंट है यहाँ, और मीडियल साइड पे हमारे पास मीडियल वॉल में हमारे पास कौन सी बोन प्रेजेंट है, लैक्रिमल बोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फिर लैक्रिमल बोन से और ये हमारे पास जाइगोमेटिक बोन से कनेक्टेड है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे पेरियोस्टियम ऑफ द जाइगोमेटिक बोन और पेरियोस्टियम ऑफ द लैक्रिमल बोन भी आप कह सकते हैं। और ये जो हमारा लेटरल चेक लिगामेंट है ये हमारी एबडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ताकि आई जब एबडक्ट करे तो ज्यादा एबडक्शन ना हो जाए, ठीक है। एबडक्शन क्या होती है, बेसिकली आउटसाइड मूवमेंट ऑफ द आईबॉल, ठीक है। और जो एडक्शन होती है मीडियल मूवमेंट और द आईबॉल या इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आईबॉल हमारे पास होती है, ठीक है। अगर आपने ऑर्बिट की वॉल्स के बारे में देखना है या आपको ऑर्बिट की एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है तो ऑर्बिट की एनाटॉमी का लेक्चर भी है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चेक लिगामेंट बेसिकली लिमिट द हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट्स दैट इज एडक्शन एंड एबडक्शन, और बेसिकली वो सपोर्ट कर रहे हैं आई बॉल को और उसको उसकी जगह पे रख रहे हैं। स्पाइरल पैलेक्स हमने पहले भी पढ़ा, एक इमेजिनरी लाइन है जो सब इंसर्शन टेंडन के जो इंसर्शन पॉइंट है उनको कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास स्पाइरल ऑफ पैलेक्स है, ठीक है, जो सब टेंडन ऑफ इंसर्शन है, इंसर्शन पॉइंट जो हैं उनको कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये हमने देखा था, वो डायग्राम थोड़ी क्लियर नहीं है, इस डायग्राम में देख सकते हैं एक इमेजिनरी लाइन है, जो पॉइंट ऑफ इंसर्शन जो हैं उनको वो क्या करिए कनेक्ट कर, बेसिकली इन रिलेशन टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द लेवल्स, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसर्शन को कनेक्ट कर रही है जो लाइन, उसे स्पाइरल ऑफ पैलेक्स कहते हैं। सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम सर्जरीज कर रहे होते हैं, स्क्लेरल या ग्लूकोमा सर्जरी, स्ट्रैबिस्मस सर्जरी, तो हम डिस्टेंसेस को नोट रखते हैं। और यहाँ पे डिस्टेंसेस मेंशन है जो हमारा हमने पढ़ लिया था, पहले ही ये बात पढ़ी थी कि 5.5 मिलीमीटर मीडियल रेक्टस का है, इंफीरियर का 6.5, लेटरल का 6.9, फिर का 7.7 मिलीमीटर। या अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में याद करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 5 फॉर द मीडियल, 6 फॉर द इंफीरियर, 7 फॉर लेटरल एंड 8 फॉर द। उसके बाद अब हम डिटेल से हर मसल को स्टडी करेंगे, उसका ओरिजिन, उसकी इंसर्शन, उसकी नर्व सप्लाई, उसकी ब्लड सप्लाई और उसके सुपीरियर, लेटरल, इंफीरियर या मीडियल या लेटरल रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपको हर मसल के रिलेशनशिप पता होने के लिए आपने जो डायग्राम पढ़ी थी यहाँ पे एनालिसिस ऑफ जिन से रिलेटेड, ठीक है, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये डायग्राम समझ आएगी तो आपको मैक्सिमम रिलेशनशिप जो हैं वो डिफरेंट और लेटरल जो इन नर्व्स के अराउंड लेटरल साइड पे या मीडियल या सुपीरियर साइड पे जो जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं या जो जो नर्व प्रेजेंट है वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली रेक्टाई को रेक्टाई क्यों कहते हैं, रेक्टाई को रेक्टाई इसलिए कहते हैं क्योंकि रेक्टाई एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्ट्रेट। तो जो रेक्टाई होती हैं वो अपने ओरिजिन से अपने इंसर्शन तक एक स्ट्रेट कोर्स से आ रही होती हैं, ठीक है। हालांकि ऑब्लिक्स में ऐसा नहीं होता, ऑब्लिक्स में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑब्लिक मीन्स एंगल, ठीक है। तो ऑब्लिक थोड़ी एंगल्ड होती हैं। जो हमारी रेक्टाई होती हैं वो हमारे पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट करती हैं और इंटीरियर सरफेस ऑफ द इक्वेटर पे इंसर्ट करती हैं, लेकिन जो हमारी ऑब्लिक्स हैं वो कहाँ पे इंसर्ट कर रही होती है, वो हमारे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ग्लोब पे इंसर्ट कर रही होती है, ठीक है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेक्टाई कौन कौन सी होती हैं। तो हमारे पास 4 रेक्टा है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस। जैसे कि इनके नाम बता रहे हैं, सुपीरियर किसी तरह से एलिवेशन में इन्वॉल्व होगी, इंफीरियर मतलब नीचे, तो इंफीरियर किसी वजह से डिप्रेशन में इन्वॉल्व होगी, मीडियल मतलब मीडियल आई मूवमेंट्स में, और लेटरल आई मूवमेंट्स में। अब हमारे मसल को सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। इस मसल हम सबसे पहले रेक्टाइल मसल में डिस्कस करेंगे। तो सुपीरियर रेक्टस मसल जो होती है बेसिकली हम देखते हैं कि वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है। सबसे पहले हम उसके ओरिजिन की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखे है कि सुपीरियर रेक्टस मसल जो है वो अराइज करती है फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द एनलस ऑफ जिन, ठीक है। तो अपर पार्ट ऑफ एनलस ऑफ जिन हमने ये डायग्राम देखी थी, ठीक है। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम विच द सुपीरियर रेक्टस मसल ओरिजिनेट, ठीक है। तो अपर पार्ट ऑफ एनलस ऑफ जिन है, वहां से सुपीरियर रेक्टस मसल है वो ओरिजिनेट करेगी और ये लेटरल होगी टू द ऑप्टिक फोरामेन, ठीक है, या ड्यूरल शीट ऑफ द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व है और ड्यूरल शीट हमने पढ़ा था कि हमारी जो सुपीरियर रेक्टस मसल होती है और मीडियल रेक्टस मसल होती है वो बेसिकली ड्यूरल शीट ऑफ ऑप्टिक नर्व से कनेक्ट होती हैं। जब हमारे पास रेट्रोबल्बर नेराइटिस की कंडीशन होती है तो उसमें हमारी जो ऑकुलर मूवमेंट्स होती हैं उनमें भी हमें पेन फील होता है, ठीक है, जो हमारी एलिवेशन या एडक्शन होती है उनमें। तो ये जो है इसके बिलो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट है। तो ये हमारी सुपीरियर रेक्टस मसल है और इसके अबव हमारे पास एलपीएस प्रेजेंट है, ठीक है। और मीडियली ये मीडियल रेक्टस मसल के साथ कॉन्टिन्यूस है, लेटरली ये लेटरल रेक्टस मसल के साथ कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये हमने बात कर ली कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, अपर पार्ट ऑफ एनलस जिन से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड मूव करेगी तो इसकी इंसर्शन हमारे पास कहाँ पे होगी, ठीक है। हमें ये पॉइंट नजर आया, इसकी इंसर्शन हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द या सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा पे ये इंसर्ट होगी, वर्टिकल मेरिडियन पे। और जो इसका डिस्टेंस होगा फ्रॉम द लिम्बस, हमने वो डिस्कस किया था, वो 7.7 मिलीमीटर होगा, ठीक है। और उसकी जो टेंडन की लेंथ थी वो भी हमने डिस्कस की थी, दैट इज 5.8 मिलीमीटर लॉन्ग। तो हमारी जो सुपीरियर रेक्टस मसल है वो कहाँ पे इंसर्ट हुई, हमारे इन फ्रंट ऑफ द इक्वेटर पे इंसर्ट हुई, सुपीरियर पार्ट ऑफ द आईबॉल पे इंसर्ट हुई स्क्लेरा में, ठीक है। तो हमारी सब रेक्टाइल जो होती हैं इंटीरियर टू द इक्वेटर इंसर्ट होती हैं, लेकिन जो हमारी ऑब्लिक्स होती हैं वो पोस्टीरियर टू द इक्वेटर होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने टेंडन की साइज की बात कर ली, वो 5.8 मिलीमीटर है और 10.6 मिलीमीटर वाइड जो है हमारी जो इसका जो हमारी ये मसल है वो है, ठीक है। ब्लड सप्लाई जो होती है हमारी सुपीरियर रेक्टस मसल की जो होती है, हमारी जो ऑफ्थैल्मिक आर्टरी होती है बेसिकली जब वो मस्कुलर आर्टरी में डिवाइड होती है तो उसकी सुपीरियर मस्कुलर आर्टरी होती है, सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच होती है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की, उससे ये सप्लाई करती है वो सप्लाई करती है सुपीरियर रेक्टस को और दो इंटीरियर सीलियरी आर्टरीज, ठीक है। ये हमारी सुपीरियर रेक्टस मसल है। और अब हम रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो हमारी बिलो द सुपीरियर रेक्टस हमारे पास सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो होती है वो आके इंसर्ट करती है। जो हमारा सुपीरियर रेक्टस मसल का जो टेंडन होता है वो इंफीरियर होता है टू द सुपीरियर ऑब्लिक मसल टेंडन, ठीक है। हमने क्या बात की कि जो हमारा सुपीरियर रेक्टस मसल का टेंडन होता है वो इंफीरियर होता है टू सुपीरियर ऑब्लिक मसल का टेंडन, और सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो होती है वो बिनेथ द सुपीरियर रेक्टस मसल जाके इंसर्ट करती है, ठीक है। और अबव द सुपीरियर रेक्टस मसल हमने ये बात देखी थी कि सुपीरियर लिवेटर पेल्विब्राई सुपेरियोरिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा अबव एलपीएस और फ्रंटल नर्व प्रेजेंट होती है जो इसको रूफ ऑफ द ऑर्बिट से सेपरेट करती है, और इसके बिलो हमने पहले भी देखा था कि ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ऑफ्थैल्मिक आर्टरी एंड नेज़ोसीलरी नर्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी और नेज़ोसीलरी नर्व प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास प्रेजेंट है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी और यहाँ पे हमारी नेज़ोसीलरी नर्व प्रेजेंट है, ठीक है। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी और नेज़ोसीलरी नर्व इसके बिलो हैं और ऑप्टिक नर्व भी है, ठीक है। और अगर हम बात करें लेटरली, ठीक है, और हमने ये बात तो कर ली कि सुपीरियर रेक्टस मसल के बिनेथ हमारे पास क्या सुपीरियर जो हमारे सुपीरियर रेक्टस मसल के बिलो जो हमारे पास क्या होता है सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, नहीं अब सॉरी हमारी सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो होती है वो बिलो द सुपीरियर रेक्टस मसल जाके इंसर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि लेटरली जो हमारी एंगल बनता है सुपीरियर और लेटरल रेक्टस के दरमियान, ठीक है,
उसके दरमियान में हमारे पास लैक्रिमल आर्टरी और नर्व प्रेजेंट होती है, और मीडियली हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और नेजोसेलरी नर्व प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द सुपीरियर रेक्टस एंड द मीडियल रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक मसल। ठीक है, ये बात आपको कैसे समझ आएगी, अगर हम लेटरल साइड पे जाके देखें, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है। अगर हम लेटरली देखते हैं सुपीरियर रेक्टस और लेटरल रेक्टस के दरमियान एंगल में लेटरली देखते हैं तो हमें नेजोसेलरी नर्व, ठीक है, और ऑप्थेल्मिक नर्व नजर आते हैं। और अगर हम मीडियली देखते हैं सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक और मीडियल रेक्टस के दरमियान तो हमें ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्थेल्मिक नर्व और लैक्रिमल नर्व, ये चीजें हमें नजर आ रही होती हैं। ठीक है, अब जो हमारी लेटरल रेक्टस नहीं सॉरी सुपीरियर रेक्टस मसल होती है उसको इनर्वेशन कहाँ से मिल रही होती है। ठीक है, तो जो हमारी सुपीरियर रेक्टस मसल होती है बेसिकली वो इनर्वेट हो रही होती है सुपीरियर डिवीजन ऑफ द ऑकुलोमोटर नर्व, थर्ड नर्व से। ठीक है, और वो कहाँ पे जाके इंसर्ट होती है, जंक्शन ऑफ मीडियल एंड पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द मसल्स। ठीक है, जंक्शन ऑफ मीडियल एंड पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द मसल। और हमारी जो सुपीरियर रेक्टस मसल होती है वो इनर्वेट होती है by the superior division of the oculomotor nerve। ठीक है, ये हमारी जो थर्ड नर्व है ना, ठीक है, दिस इज और थर्ड नर्व, दिस इज और थर्ड नर्व। और ये जो इसकी सुपीरियर डिवीजन है ये हमारी आदि मसल्स को ये सप्लाई करेगी। ठीक है, जिसमें हमारी ये एलपीएस आ जाएगी, हमारी सुपीरियर रेक्टस मसल आ जाएगी, और उसमें हमारी एक और मसल आ जाएगी, ये एलपीएस है हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारी सुपीरियर रेक्टस मसल है, उसके बाद हमारी जो इंफीरियर डिवीजन है ये हमारी लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई कर रही है। उसके बाद ये हमारे लेटरल रेक्टस को नहीं सप्लाई करी, ये जो हमारी इंफीरियर डिवीजन है ऑफ थर्ड नर्व की, और जो हमारी थर्ड नर्व की जो इंफीरियर डिवीजन है ये हमारी किस मसल को सप्लाई करेगी, हमारी इंफीरियर रेक्टस मसल को, इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स को, और ये हमारी मीडियल रेक्टस को सप्लाई कर रही है। और लेटर ऑन जो हमारी लेटरल रेक्टस मसल होती है उसको सिक्स नर्व सप्लाई करती है, और सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो हमारे पास प्रेजेंट होती है, ये जो सुपीरियर ऑब्लिक है इसको फोर्थ नर्व सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो हमारी सुपीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व जो होती है वो एलपीएस और सुपीरियर रेक्टस को सप्लाई करती है, और जो हमारी इंफीरियर डिवीजन होती है वो मीडियल रेक्टस को, इंफीरियर रेक्टस को और इंफीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंफीरियर रेक्टस मसल। ठीक है, तो इंफीरियर रेक्टस मसल कहाँ से ओरिजिनेट, अब ये वो पॉइंट है जहां से हमारी इंफीरियर रेक्टस मसल जो होती है वो ओरिजिनेट कर रही होती है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये लोअर टेंडन ऑफ एनलस ऑफ जिन है। ठीक है, जो हमारा लोअर टेंडन था एनलस ऑफ जिन का, उस पॉइंट से हमारी इंफीरियर रेक्टस मसल बिलो द ऑप्टिक नर्व जो होती है वो ओरिजिनेट कर रही होती है। एपेक्स पे जो एनलस ऑफ जिन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें जो हमारा लोअर टेंडन होता है एनलस ऑफ जिन का, कॉमन टेंडन का लोअर टेंडन होता है, वहां से इंफीरियर रेक्टस मसल जो होती है वो ओरिजिनेट कर रही होती है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इंफीरियर रेक्टस मसल हमारी कहाँ पे जाके इंसर्ट करती है। ठीक है, इंफीरियर रेक्टस मसल जो होती है हमारे पास, वहां हमने क्या पढ़ा कि लोअर पार्ट ऑफ द एनलस ऑफ जिन से ओरिजिनेट करती है, और फिर वो जाके हमारे, ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमारे लोअर पार्ट ऑफ एनलस ऑफ जिन से हमारी इंफीरियर रेक्टस मसल ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, फिर इसका टेंडन आया 2 सेंटीमीटर का, फिर उसके बाद ये जो टेंडन है ये टेंडन हमारे इंफीरियर मेरिडियन पे आके जो है वो अटैच हो गया। ठीक है, वर्टिकल मेरिडियन पे इंफीरियर पॉइंट पे आके ये टेंडन हमारे पास अटैच हुआ है। ठीक है, इंफीरियर रेक्टस मसल का, और जो इंफीरियर रेक्टस मसल है हमारी बेसिकली वो भी हमारी लोअर लेट से कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ फेशियल एक्सपेंशन ऑफ इट्स। ठीक है, और जो इंफीरियर रेक्टस मसल है और इंफीरियर ऑब्लिक मसल है हमने पहले भी पढ़ा था, वो एक टेंडन के थ्रू एक दूसरे टेंडन नहीं, वो लिगामेंट, सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ आईबॉल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि हमारी इंफीरियर रेक्टस मसल लोअर पार्ट ऑफ एनलस ऑफ जिन से आई, लोअर कॉमन टेंडन ऑफ लोअर टेंडन ऑफ एनलस ऑफ जिन से आई। ठीक है, और उसके बाद इंफीरियर पॉइंट पे आके अटैच होके, और इसका जो डिस्टेंस था लिम्बस से वो भी हमने पढ़ा था, दैट इज 6.5 मिलीमीटर, और जो टेंडन की हमारे लेंथ है वो हमारी 5.5 मिलीमीटर लेंथ है। ठीक है, 5.5
5 मीटर हमारा टेंडन है, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास वो हमारे पास 6.5, ठीक है। ये हमारी कौन सी मसल थी? इंफीरियर रेक्टस मसल थी, और इसकी इंसर्शन और इसकी ओरिजिन हमने पढ़ी, ठीक है। इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? जो इंफीरियर मस्कुलर ब्रांच होती है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की, हमने पढ़ा था कि ऑफ्थैल्मिक आर्टरी जो होती है बेसिकली इंफीरियर और सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। तो इंफीरियर मस्कुलर ब्रांच जो होती है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की, और इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी जो होती है, और सीलर आर्टरी जो सीलरी आर्टरी जो होती है वो हमारी इंफीरियर रेक्टस मसल को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। हर रेक्टाइल मसल के लिए हमारे पास दो इंटीरियर सीली आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्ट लेटरल रेक्टस मसल जिसको लैक्रिमल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। टेंडन की लेंथ हमने 5.5 मिलीमीटर पढ़ी थी। अब इसके रिलेशनशिप के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, हमारी जो इंफीरियर रेक्टस मसल है, अबव द इंफीरियर रेक्टस मसल हमारे पास ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है, ठीक है, और हमारे पास जो इंफीरियर रेक्टस मसल होती है उसके बिलो हमारे पास जो होता है फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, ठीक है। और उसके लेटरल साइड पे अगर हम उसके अबव देखें तो उसके अबव हमारे पास 6 नर्व भी प्रेजेंट होती है। 6 नर्व जो हमारी लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई कर रही होती है, उसके अबव हमारी लेटरल रेक्टस मसल भी प्रेजेंट होती है, और 6 नर्व जो लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई कर रही होती है वो भी प्रेजेंट होती है हमारे पास। इसकी इनोवेशन के बारे में डिस्कस करें तो ये चीज़ हमने यहाँ भी देखी थी कि जो हमारी इंफीरियर रेक्टस मसल होती है वो उसको थर्ड नर्व की इंफीरियर ब्रांच जो होती है वो हमारी इंफीरियर रेक्टस मसल को जो है वो सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। इंफीरियर रेक्टस मसल को इंफीरियर ब्रांच ऑफ द थर्ड नर्व जो है बेसिकली सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास इंफीरियर रेक्टस मसल है और हमारे पास डायग्राम है। जो हमारी सबसे लार्जेस्ट ऑकुलर मसल होती है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर ऑकुलर मसल होती है, वो हमारे पास मीडियल रेक्टस मसल होती है, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑकुलर मसल होती है वो हमारे पास मीडियल रेक्टस मसल होती है, और इसका जो ओरिजिन होता है, ठीक है, so the medial rectus muscle is the shortest of the ocular muscle, ठीक है, it's not largest, it's shortest of the ocular muscles, ठीक है। और बेसिकली जो medial rectus muscle होती है, ठीक है, उसका जो टेंडन होता है उसकी लेंथ भी कम होती है सब टेंडन से, और उसका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द लिम्बस वो भी कम होता है, ठीक है। तो वो शॉर्ट हम अगर बात करें रेक्टाइल में तो शॉर्टेस्ट जो रेक्टस मसल होती है वो मीडियल रेक्टस मसल होती है, ठीक है। और मीडियल रेक्टस मसल कहाँ से अराइव कर रही है, ओरिजिनेट कर रही है? लाजमी बात है, मीडियल रेक्टस मसल मीडियल टू द बेसिकली वो ओरिजिनेट तो एनलस ऑफ जिम से ही कर रही है, ठीक है। मीडियल साइड और मीडियल और बिलो द ऑप्टिक फॉर्मेन फ्रॉम बोथ पार्ट ऑफ द कॉमन टेंडन एंड फ्रॉम द शीथ ऑफ द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। हम ये डायग्राम में देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखें तो जो हमारी ये मीडियल रेक्टस मसल है बेसिकली हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि हमारी जो फिशर शीट ऑफ द ऑप्टिक नर्व होती है इसके साथ साथ ये अटैच होती है, ठीक है। और ये मीडियल साइड ऑफ द एनलस ऑफ जिंक से जो है वो ओरिजिनेट करती है, और फिर जाके हमारे जो मीडियल वॉल होती है उसके साथ ये फॉरवर्ड मूव करती है, और मीडियल वॉल के साथ फॉरवर्ड मूव करने के बाद मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आई बॉल में जाके ये इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसके अबव हमने देखा कि सुपीरियर रेक्टस मसल प्रेजेंट है, और बिलो ये हमारे पास ये इंफीरियर रेक्टस मसल है, ठीक है। और मीडियल साइड पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट है इसके साथ, ठीक है। तो ये मीडियल पार्ट ऑफ द किससे ओरिजिनेट कर रही होती है? मीडियल पार्ट ऑफ द उससे एनलस ऑफ जिंक से ही है ओरिजिनेट कर रही होती है, ठीक है। ठीक है, मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट से साथ मूव करती है और फिर फिशर शीट ऑफ द ऑर्बिट में जाके इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। हमने के बाद हमारी जो मसल कोन हमारा जो कोन ऑफ द ऑर्बिट होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ ये, ठीक है।
ठीक है। ये हमारी ऑर्बिट की कोन है, इसमें हमारे आईबॉल्स, इसमें हमारे आईबॉल प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसमें हमारा आईबॉल है, ठीक है। तो जो हमारी मीडियल रेक्टस होंगी, ठीक है, वो यहाँ से आके मीडियल वॉल के साथ मूव करके यहाँ पे मीडियल एस्पेक्ट पे अटैच होगी, ठीक है। लेटरल, लाजमी बात है, लेटरल वॉल के साथ आके हमारे लेटरल एस्पेक्ट पे अटैच होगी। तो हमारी जो सुपीरियर रेक्टस मसल थी वो सुपीरियर पार्ट ऑफ एनालिस ऑफ जिन से आके सुपीरियर एस्पेक्ट पे जाके अटैच होगी, ठीक है। उसके बाद जो इंफीरियर थी वो डाउनवर्ड आके हमारे इस पॉइंट पे, ये जो इंफीरियर था, इस पे अटैच होगी, ठीक है। ये हमारी जो रेक्टाइल थी, इनके ओरिजिन से इंसर्शन तक इनका जो कोर्स है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट, सुपीरियर विल बी इंसर्ट ऑन द सुपीरियर, इंफीरियर इंफीरियर पे, मीडियल मीडियल साइड पे एंड लेटरल लेटरल साइड पे। लेकिन जो हमारी ऑब्लिक्स आएंगी उनका जो कोर्स है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जो मीडियल रेक्टस की इंसर्शन हमारे पास कहाँ पे आ गई, मीडियल रेक्टस हमारे मीडियल पॉइंट पे आके इंसर्ट हुई और इसका डिस्टेंस क्या है 5.5 मिलीमीटर फ्रॉम द लिम्बस। और मीडियल रेक्टस की ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है हमारे पास, इंफीरियर मस्कुलर ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो हमारे पास होती है वो हमें सप्लाई कर रही होती है, ब्लड सप्लाई इसकी कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अबव द मीडियल रेक्टस, हमने लाजमी बात है, हमने देखा है कि सुपीरियर ऑब्लिक मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास मीडियल रेक्टस है, यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर रेक्टस मसल है, यहाँ पे हमारे पास लेटरल रेक्टस है और यहाँ पे इंफीरियर रेक्टस है, तो यहाँ पे हमारे पास एलपीएस होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर ऑब्लिक मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी मीडियल है, तो लाजमी बात है यहाँ पे हमारी ये सुपीरियर ऑब्लिक है, तो ये सुपीरियर ऑब्लिक इससे अबव है, ठीक है। और जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है एंड इट्स इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमाइडल ब्रांचेस एंड पोस्टीरियर एथमाइडल, इंटीरियर एथमाइडल इंफ्राऑक्यूलर नर्व रन बिटवीन द मीडियल रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, ठीक है। तो सुपीरियर ऑब्लिक और मीडियल रेक्टस के दरमियान से एथमाइडल ब्रांचेस, पोस्टीरियर एथमाइडल, इंटीरियर एथमाइडल, इंफ्राऑक्यूलर नर्व जो होती हैं वो मूव कर रही होती है, ठीक है। और हम बात करें बिलो द मीडियल रेक्टस इज द ऑर्बिटल फ्लोर, इसके नीचे क्या होगा, लाजमी बात है ऑर्बिटल फ्लोर होगा, इसके नीचे ऑर्बिटल फ्लोर होगा ना। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारी इंफीरियर रेक्टस होती है उसके नीचे मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, ऑर्बिटल फ्लोर हमने पढ़ा, तो मीडियल रेक्टस के नीचे भी लाजमी बात है ऑर्बिटल फ्लोर होगा, ठीक है। मीडियल टू द रेक्टस इज द ऑर्बिटल फैट सेपरेटिंग इट फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द एथमाइड, लेटरली इज द सेंट्रल ऑर्बिटल फैट, ठीक है। लेटरली सेंट्रल ऑर्बिटल फैट है और मीडियली हमारे पास मीडियल ऑर्बिटल फैट है जो सेपरेट कर रही है इसको ऑर्बिटल प्लेट ऑफ एथमाइड, क्योंकि इधर एथमाइड बोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये किससे सेपरेट कर रही है, इसको एथमाइड बोन से सेपरेट कर रही है। इनर्वेशन जो होती है हमारे पास किससे होती है, हमने पहले भी पढ़ा था, जो हमारी मीडियल रेक्टस होती है उसको हमारी थर्ड नर्व जो होती है, थर्ड नर्व की जो इंफीरियर डिवीजन, ये सुपीरियर है लाजमी बात है इसकी डिवीजन, और ये हमारे पास देख लें ये इंफीरियर डिवीजन है थर्ड नर्व की, तो इंफीरियर डिवीजन ऑफ थर्ड नर्व हमारी मीडियल रेक्टस मसल को जो है वो सप्लाई कर रही है, ठीक है। ये हमारी मीडियल रेक्टस मसल, ठीक है। और इस साइड पे एथमाइड बोन भी प्रेजेंट होती है, हमने पढ़ा इसके नीचे ऑर्बिटल फ्लोर होता है और इसके अबव साइड पे हमारे पास सुपीरियर ऑब्लिक मसल होती है और उसके साथ सेंट्रल ऑर्बिटल फैट होता है और इसके साथ हमें ऑर्बिटल फैट सेपरेट कर रहा होता है एथमाइड बोन से, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद लास्ट और रेक्टाइल मसल इज द लेटरल रेक्टल मसल, एज द नेम इंडिकेट ये लेटरल पार्ट ऑफ द एनालस ऑफ जिन से ओरिजिनेट कर रही होगी, ठीक है। ये हमारे लेटरल पार्ट ऑफ द एनालस ऑफ जिन से ओरिजिनेट कर रही होगी। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, ये चीज क्लियरली आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए जो हमारी लेटरल रेक्टस मसल है वो लेटरल पार्ट ऑफ द एनालस ऑफ जिन से ओरिजिनेट कर रही होती है और सम पार्ट ऑफ द लेटरल रेक्टस मसल जो होती है वो अबव द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर भी होता है, ठीक है। मीडियल जो इस मीडियल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है वो इन्फ्लुएंस किया हुआ है कॉमन टेंडनस रिंग ने, ठीक है। तो जो लेटरल रेक्टस मसल है सम वर्ड जो है वो ऊपर आई हुई है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के ऊपर भी,
ठीक है, तो ये हमारी लेटरल रेक्टस मसल है। और जो कुछ स्मॉल हेड है हमारा लेटरल रेक्टस मसल का, वो ऑर्बिटल सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइक बोन से भी ओरिजिनेट हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये मसल मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो हमारी लेटरल रेक्टस मसल होती है, ठीक है, ये फिर यहाँ से ओरिजिनेट की लेटरल पार्ट ऑफ द एनलस ऑफ जिन से, फिर उसके बाद लेटरल वॉल के साथ मूव करती गई और फिर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आई बॉल में आके ये मसल हमारी इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, ये हमारी मसल आपकी इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, जो हमारी लेटरल रेक्टस मसल है वो ओनली रेक्टल मसल है जो जिसमें सिंगल इनर्वेशन है, सिंगल ब्लड सप्लाई है, सिंगल इनर्वेशन कहेंगे, सिंगल ब्लड सप्लाई है लेक्टिमल आर्टरी की। हमारी दूसरी रेक्टाइल मसल है उनको दो सीलरी आर्टरीज जो होती हैं वो सप्लाई कर रही होती है, लेकिन जो हमारी लेटरल रेक्टस मसल है उसको हमारी लेक्टिमल आर्टरी जो होती है वो सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, हम थोड़ा सा लेटरल रेक्टस मसल के बारे में पढ़ते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी, ये जो हमारी लेटरल रेक्टस मसल है ये जैसे ओरिजिनेट कर रही है, इट इज क्रिएटिंग अ शेप ऑफ यू। ठीक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं द अपर टेंडन ऑफ सुपीरियर रेक्टस एंड द लोअर टेंडन ऑफ सुपीरियर रेक्टस मसल, क्योंकि ये यू शेप में है। ठीक है, जो हमारे रिलेशनशिप एक्सप्लेन किए गए, मैंने आपको ये बताया कि जब ये इसका अपर पार्ट बोल लें और इसका लोअर पार्ट बोल लें, तो इन अपर पार्ट ऑफ द लेटरल रेक्टस एंड लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल रेक्टस मसल, इनके दरमियान में कुछ जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको हम ऑकुलोमोटर फोरामेन बोलेंगे। ठीक है, तो ऊपर से लेके नीचे तक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो हमारे पास अपर डिवीजन ऑफ थर्ड नर्व, मेसोसिलरी, अ ब्रांच फ्रॉम द सिंपैथेटिक, देन द लोअर डिवीजन ऑफ थर्ड नर्व, देन द सेक्स एंड देन समटाइम द ऑप्थेल्मिक वेन और वेन्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये जो यू शेप क्रिएट हुई है, ये जो यू शेप क्रिएट हुई है, इसके दरमियान में कुछ स्ट्रक्चर्स पास आउट हो रहे हैं ना। ठीक है, तो अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक डिस्कस करें तो ये सबसे पहले सुपीरियर डिवीजन ऑफ थर्ड नर्व, ठीक है, उसके बाद मेसोसिलरी नर्व, और उसके बाद हमारे पास एब्ड्यूसिव नर्व भी है, लेकिन मेसोसिलरी नर्व के बाद इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑकुलोमोटर नर्व है। ठीक है, और हमारे पास एब्ड्यूसिव नर्व भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे अबव टेंडन से लोअर टेंडन जो हमारे सुपीरियर रेक्टस मसल है, हम इसको एक हाइपोथेटिकली एक नाम दे रहे हैं, तो उनके दरमियान में ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, और जो हमारी लेटरल रेक्टस मसल है इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो बेसिकली 6 नर्व से होती है, और 6 नर्व इसके मीडियल एस्पेक्ट में इंटर होती है। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम नर्व सप्लाई को याद करने के लिए करें, दैट विल बी LR6 SO4। ठीक है, इसका मतलब ये केमिकल फॉर्मूला क्रिएट किया हुआ है LR6SO4। अगर हमें ये बात याद होगी तो हमें फिर नर्व सप्लाई याद हो जाती है। इसका मतलब ये है लेटरल रेक्टस को 6 नर्व सप्लाई कर रही है और सुपीरियर ऑब्लिक को 4th नर्व, और बाकी सबको 3rd नर्व सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो 6 नर्व जो है वो हमारे पास एब्ड्यूसन नर्व है और 4th नर्व हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व है। ये हमारे पास जो है वो लेटरल रेक्टस मसल है। ठीक है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आई बॉल पे जाती है, इंसर्ट हो गई है। ठीक है, और यहाँ से हमारी ये जो है फिर ऑब्लिक भी है जो ये पास कर रही है। ठीक है,